अच्छा, ये सवाल है हमारा स्प्रिंग 2010 का, क्वेश्चन नंबर 2 आईकेप के पास पेपर्स का। सवाल को रीड करते हैं। डेप्रिसिएशन का सवाल है, बोलता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ एमजे इंटरप्राइजेस एमजीई। नंबर 1, द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स एज ऑन जनवरी 1st 2009 वर 100,000 एंड 33,000 रिस्पेक्टिवली। हमें करना क्या है, हमें जो है वो प्रिपेयर दी फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाना है और 9 मार्क्स है। ठीक है ना। तो हम अपना फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं। फिक्स एसेट्स के अकाउंट के लिए मैंने ये एक आपके सामने स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है भाई, और ये मेरा हो गया फिक्स एसेट्स का अकाउंट। अच्छा, साथ में मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बना लेता हूँ। साथ में मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बना लेता हूँ। और ये मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हो गया। अच्छा जी, ये मेरा क्योंकि फिक्स एसेट्स का अकाउंट है, फिक्स वाला अकाउंट बनाते हैं। और ये अगला जो अकाउंट हम बनाते हैं, ये जो अगला हम अकाउंट बनाते हैं, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, पहला जो पॉइंट है उसमें आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, यानी कि आपको जो फिक्स एसेट्स है उसका ब्रॉड डाउन दिया हुआ है 1 लाख रुपए, और आपको जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसका भी ब्रॉड डाउन दिया हुआ है, और उसका ब्रॉड डाउन आपको दिया हुआ है 33,000 रुपीज़। 33,000 रुपीज़, सही है ना। इसके बाद 2 में लिखा हुआ है एसेट्स कॉस्टिंग $20,000 रुपीज़ was acquired on 1st July 2008. The remaining fixed assets were acquired when MJE commenced business on 1st January 2005. There were no disposals of fixed assets up to 1st January 2009. वो ये कहता है कि जितने भी कंपनी के पास फिक्स एसेट्स आ रहे हैं, उसमें से हमने 20,000 रुपये के फिक्स एसेट्स जो खरीदे थे वो हमने 1 जुलाई वाले दिन खरीदे थे, 1 जुलाई 2008 वाले दिन। बाकी जितने भी फिक्स एसेट्स हैं कंपनी के, वो सारे फिक्स एसेट्स मैंने 1 जनवरी 2005 को जब कंपनी ने बिजनेस शुरू करा था तब परचेज करे थे। मेरे पास 1 लाख रुपए के फिक्स एसेट्स आ रहे हैं, 1 लाख में से इसका मतलब ये हो गया कि 20,000 रुपये के फिक्स एसेट्स 1 जुलाई को खरीदे थे 2008, और बाकी 80,000 के फिक्स एसेट्स मैंने 1 जनवरी 2009 वाले दिन खरीदे थे। ठीक है। फिर 3 में बोलते हैं एमजी प्रोवाइड्स फॉर डेप्रिसिएशन ऑन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन बेसिस। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन अ मंथली बेसिस। डेप्रिसिएशन मंथली बेसिस पर कैलकुलेट होती है, 10% का डेप्रिसिएशन रेट है और कॉस्ट पर लगता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी कि हर साल की डेप्रिसिएशन सेम है। 4 में कहते हैं एसेट्स एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2005 हुज नेट बुक वैल्यू ऑन 30 जून 2009 was 2750 were sold for 1500। कुछ एसेट्स जो आपने परचेज करे थे 1 जनवरी 2005 को, जिसकी 30 जून 2009 की जो नेट बुक वैल्यू है वो 2750 है, वो आपने 1500 के बेचे। अब ये जो पॉइंट नंबर 4 है ना, ये जो पॉइंट नंबर 4 है, इससे हम ज़रा कुछ वर्किंग कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 पर ज़रा तवज्जो देना। देखो, एक एसेट ऐसा था जो आपने 1 जनवरी 2005 को ख़रीदा, ठीक है ना। अच्छा, फिर पहली बार साल कब ख़त्म हुआ होगा सर? 31 दिसंबर 2005 को ख़त्म हुआ होगा। दूसरी बार साल कब ख़त्म हुआ होगा? 31 दिसंबर 2006 को ख़त्म हुआ होगा। तीसरी बार साल कब ख़त्म हुआ होगा? 31 दिसंबर 2007 को ख़त्म हुआ होगा। चौथी बार साल ख़त्म हुआ होगा 31 दिसंबर 2008 को ख़त्म हुआ होगा। बेचा कब? बेचा मैंने 30 जून को, उसके बाद आई होगी 30 जून 2009, 30 जून 2009। ठीक है ना। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर मैंने ये चीज़ 100 रुपये की ख़रीदी थी, एक मिसाल है कि अगर मैंने ये चीज़ 100 रुपये की ख़रीदी थी, और डेप्रिसिएशन जो है वो 10% होती है कॉस्ट पर,
डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट पर 10% होती है, तो पहले साल की जो डेप्रिसिएशन होगी वो 100 का 10% यानी कि 10 रुपये, अगले साल 100 का 10% यानी कि 10 रुपये, अगले साल 100 का 10% यानी कि 10 रुपये, अगले साल 100 का 10% यानी कि 10 रुपये, और उसके बाद वाले साल में 100 का 10%, 100 का 10%, मगर 6 महीने की बात हो रही है तो 6/12 से मल्टीप्लाई यानी कि 5 रुपये। यानी कि अगर ये एसेट मैंने 100 रुपये का ख़रीदा होता, अगर मैंने ये एसेट 100 रुपये का ख़रीदा होता, अगर मैंने ये एसेट 100 रुपये का ख़रीदा होता, तो मैं इन सालों में इसकी 45 रुपये की टोटल डेप्रिसिएशन बुक कर चुका होता। आई रिपीट, अगर मैंने ये एसेट 100 रुपये की कॉस्ट पर ख़रीदा होता, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती, इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती पिछले सारे सालों में वो 45 रुपये होती, और इसकी जो नेट बुक वैल्यू होती, इसकी जो नेट बुक वैल्यू होती, इसकी जो नेट बुक वैल्यू होती वो 100 माइनस 45 यानी कि 55 रुपये होती। ये मैंने एक एग्जाम्पल बना ली कि अगर एसेट 100 रुपये का होता तो क्या होता। पहले साल 10 की डेप्रिसिएशन, दूसरे साल 10, तीसरे साल 10, चौथे साल 10, क्योंकि ये पूरे साल है। पाँचवें साल आधा है तो 5 रुपये, टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो 45 होती, 100 की अगर कॉस्ट होती 45 की डेप्रिसिएशन तो 55 की नेट बुक वैल्यू। अच्छा, अब हमें इस सवाल में क्या दिया हुआ है? इस सवाल में हमें बोला हुआ है कि हुज नेट बुक वैल्यू ऑन 30 जून 2009 वाज 2750। हमें 55 के बराबर वाली अमाउंट दी हुई है, यानी कि नेट बुक वैल्यू दी हुई है, यानी कि 2750। तो अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर ये आपने ख़रीदा कितने का होगा ये बताओ, अगर किसी एसेट की नेट बुक वैल्यू 2750 है, अगर किसी एसेट की नेट बुक वैल्यू 2750 है और वो आपने 1 जनवरी 2005 को ख़रीदा था और उसकी 10% और 5% यानी कि 45 की टोटल डेप्रिसिएशन हुई है, तो ये मैंने कितने का ख़रीदा होगा ये मैं बता सकता हूँ कैसे। 2750 जो है वो नेट बुक वैल्यू है, 2750 जो है वो नेट बुक वैल्यू है, यानी कि 55 पोर्शन है। 2750 जो है वो नेट बुक वैल्यू है, यानी कि 55 पोर्शन है। ख़रीदा कितना होगा, यानी कि 100 पोर्शन ढूंढने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपने 5000 का ख़रीदा होगा, 5000 का ख़रीदा होगा। कितने का ख़रीदा होगा? 5000 का ख़रीदा होगा। अच्छा सर, इन सालों में डेप्रिसिएशन कितनी लगी होगी टोटल? 2750 नेट बुक वैल्यू है, यानी कि 55 पोर्शन है, और अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ढूंढनी है यानी कि 45 पोर्शन ढूंढने हैं तो 45 से आपने किया मल्टीप्लाई। आई रिपीट, 2750 जो है वो नेट बुक वैल्यू है, यानी कि 55 पोर्शन है, और आपने इसको डेप्रिसिएट किया है 45 पोर्शन, तो आपने 55 से डिवाइड किया, 45 से मल्टीप्लाई किया, 2250 की इसकी डेप्रिसिएशन लगी होगी। मैं डेमोन्स्ट्रेट भी कर देता हूँ, उसको मैं और भी समझा देता हूँ। देखो, अगर मैंने 5000 की कोई चीज़ खरीदी है, हर साल उसकी डेप्रिसिएशन 500 रुपये होती है 10% के हिसाब से, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है ना 10% का रेट। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन 500 हुई, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन दोबारा 500 हुई, तीसरे साल की डेप्रिसिएशन दोबारा से 10% यानी कि 500 हुई, चौथे साल की डेप्रिसिएशन दोबारा से 10% यानी कि 500 हुई, पाँचवें साल की डेप्रिसिएशन 500 का 10% मल्टीप्लाइड बाई 6/12, क्योंकि 6 महीने की बात हो रही है, तो 500, 500, 1000, 1500, 2000, 2250, और ये देखो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से मैच कर रहा है। ये जो 2250 है या इसका एडिशन है 500, 500, 500, 500 और 250, वो इससे मैच कर रहा है, यानी कि सही हमने कैलकुलेशंस करी है। यानी कि ये एसेट मैंने 5000 का ख़रीदा था, 2250 की इसकी डेप्रिसिएशन हो चुकी है पिछले सालों में, और 2750 की इसकी नेट बुक वैल्यू है। अच्छा, बेचा कितने में? 1500 में। तो अगर मैं एक चीज़ इसकी नेट बुक वैल्यू, एक चीज़ इसकी नेट बुक वैल्यू, एक चीज़ इसकी नेट बुक वैल्यू 2750 है, उसको मैं बेचता हूँ 1500 रुपये में, तो मुझे तो 1250 का लॉस हुआ, ठीक है ना। ये आपको लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ। इसकी नेट बुक वैल्यू 2750 है, वो आपने अगर 1500 रुपये में बेचा है तो आपको 1250 का लॉस होता है इस स्पेसिफिक चीज़ पर, ठीक है ना। तो ये एक वर्किंग हमने कर ली इस स्पेसिफिक एसेट के हिसाब से। कोई सवाल हो तो बता देना। अच्छा, 5, on 1st July 2009 an asset which was acquired at a cost of 2000 when MJE commenced business was exchanged for a new asset. The balance of the purchase price was settled with a check of 800. The list price of the new asset was 1200। वापस से ये कहते हैं कि 1 जुलाई 2009 को एक एसेट ऐसा जो हमने ख़रीदा था जब MGE ने बिज़नेस शुरू किया 2000 रुपये में, उसको हमने बेचा
और बेचने से ये हुआ कि हमें नया एसेट मिला, हमने ट्रेडिंग किया, हमने एक्सचेंज किया, नए एसेट की वैल्यू 1200 थी, हमसे सिर्फ 800 रुपये लिए गए। अच्छा सर, तो इसका मतलब जो आपने एसेट बेचा है, पहले आप उसकी कुछ वर्किंग कर कर बताएं। जनाब, जो एसेट हमने बेचा है वो कितने का हमने ख़रीदा था? 2000 का। कब खरीदा था? 1 जनवरी 2005। सर ये कहाँ लिखा है? सवाल में लिखा हुआ है कि जिस दिन इसने अपना बिजनेस शुरू किया था उस दिन इसने ये एसेट खरीदा था और इसने अपना बिजनेस 1 जनवरी 2005 में शुरू करा है। सही है ना? अच्छा, अब डेप्रिसिएशन कितनी लगती है? डेप्रिसिएशन का रेट सवाल में कितना दिया हुआ है सर? 10% दिया हुआ है, कॉस्ट का 10%। तो अगर मैं 2000 का 10% लेता हूँ तो सर 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी, 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी। कितने साल चलाया है मैंने? 2005 पूरा, 2006 पूरा, 2007 पूरा, 2008 पूरा और 2009 का आधा साल। यानी कि ये जो अभी मेरे पास मैंने फॉर्मूला लिखा था 2000 का 10%, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन देगा। और क्योंकि मैंने ये एसेट 4.5 साल चलाया है तो मैं इसको 4.5 से मल्टीप्लाई करूँगा। आई रिपीट, ये एसेट 2000 का 10%, 1 साल की डेप्रिसिएशन देगा मुझे। और क्योंकि ये एसेट मैंने 4.5 साल इस्तेमाल किया है, 2005 का पूरा साल, 6 का पूरा साल, 7 का पूरा साल, 8 का पूरा साल और 9 का आधा साल, तो मैं इसको 4.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। यानी कि मेरे पास जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो होगी 900 और मेरी जो नेट बुक वैल्यू होगी ना वो होगी 1100। वैल्यू होगी वो 1100। ठीक है, जो मेरी नेट बुक वैल्यू होगी, नेट बुक वैल्यू जो मेरी नेट बुक वैल्यू होगी वो 1100 होगी। अच्छा, नेट बुक वैल्यू 1100 आ गई, नेट बुक वैल्यू 1100 आ गई। ये एसेट हमने बेचा कितने में या हमें इससे फ़ायदा कितना मिला है? देखो, हमने ये एसेट दिया और 800 रुपये दिए तो हमें 1200 वाली चीज़ मिली। आई रिपीट, हमने एक नेटबुक वैल्यू 1100 की नेटबुक वैल्यू वाला एक एसेट दिया, 1100 की नेटबुक वैल्यू वाला एक एसेट दिया, 1100 की नेटबुक वैल्यू वाला एक एसेट दिया और मैंने 800 रुपये और दिए तो मुझे 1200 रुपये की चीज़ मिली। ठीक है ना? देखो, मुझे 1200 रुपये की चीज़ मिली, उसके मैंने 800 रुपये तो कैश दिए हैं, उसके मैंने 800 रुपये तो कैश दिए हैं, 800 रुपये कैश दिए हैं, 1200 रुपये की चीज़ मिली, 1200 रुपये के नया एसेट खरीदा, उसके 800 रुपये तो कैश दिए, 400 रुपये मैंने कम दिए। उन 400 की जगह क्या 400 रुपये की जगह क्या किया? जो पुराना वाला एसेट दिया था ना आपने, तो अगर मैंने 400 की जगह पुराना वाला एसेट दिया तो यार 1 रुपये देना मुझे नजर है इंटरनेट। एक्सचेंज, ठीक है ना? अब आवाज़ सही आ रही है नहीं? मैं इंटरनेट चेंज करूँ? इंटरनेट चेंज कर दूँ? अच्छा जी, मैंने इंटरनेट चेंज किया, देखो अब आवाज़ बेहतर है क्या? मैंने अपना इंटरनेट चेंज किया है। और काइंडली सब अपने माइक को म्यूट रखा करो। अभी मैं देख रहा था यूसुफ तुम्हारा माइक अनम्यूट हुआ था, उसकी वजह से कोई डिस्टॉर्शन आ रही है। ठीक है, एक्सचेंज 400 का किया। भाई मुझे कंफर्म कर दो, अब आवाज़ सही है? अब आवाज़ सही है? अब आवाज़ बेहतर है? मैं लास्ट पॉइंट दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो, 1200 रुपये का नया एसेट लिया, 1200 रुपये का नया एसेट लिया, उसके मैंने 800 रुपये पे किए, 400 रुपये पे नहीं किए। 400 रुपये की जगह मैंने ये पुराना वाला एसेट लिया जिसकी नेट बुक वैल्यू 1100। इसका मतलब मुझे लॉस हुआ है क्योंकि मैंने 1100 वाला एसेट लिया है 400 रुपये के बदले, तो 700 रुपये का मुझे लॉस हुआ है, 700 रुपये का मुझे लॉस हुआ है। ये वर्किंग समझ गए हो? ठीक है। अच्छा, उसके बाद आखिर में लिखता है On 1st October 2009, MGE transferred to its factory an asset which had been included in its trading stock and which bore a price label of 15,400 in the showroom. MGE makes a gross profit of 40% of cost on sales of such assets.
कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी की जो इन्वेंट्री होती है उसी में से कोई चीज़ कंपनी अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल करती है और उसको फिक्स एसेट बना देती है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो एयर कंडीशनर बनाती है, एसी बनाती है। एक एसी उसको अपनी ही फैक्ट्री में या अपनी ही कंपनी में या हेड ऑफिस में इंस्टॉल करना है, तो वो उसका फिर फिक्स्ड एसेट बन जाएगा, उसकी इन्वेंट्री नहीं रहेगी। और ऐसा जब होता है ना, तो हम अपनी इन्वेंट्री को फिक्स एसेट्स में कॉस्ट पर कन्वर्ट करते हैं। मुझे बताओ, ये 15,400 रुपये लिखा हुआ है, 15,400 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस लिखी हुई है और साथ में लिखते हैं एमडीई मेक्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ कॉस्ट ऑन सेल ऑफ सच एसेट्स। यानी कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की पड़ती है तो कंपनी उसमें 40 रुपये का प्रॉफिट ऐड करती है। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की पड़ती है तो कंपनी उसमें 40 रुपये का प्रॉफिट ऐड करती है और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी कर देती है? सेलिंग प्राइस कितनी कर देती है बताओ? 140, ठीक है ना? तो अब आपको ये 15,400 सेलिंग प्राइस दी हुई है, 15,400 सेलिंग प्राइस दी हुई है। इसकी कॉस्ट क्या होगी ये मालूम करने के लिए 15,400 जो है वो 140 हिस्से हैं, 140 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। 15,400 जो है वो 140 हिस्से हैं, तो 140 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी जो कॉस्ट होगी वो 11,000 होगी। ठीक है, ये मैंने सारी वर्किंग्स कर ली हैं। अब हम टी अकाउंट्स बनाएंगे। इन वर्किंग्स को आप कॉपी कर लो, इन वर्किंग्स को ज़रा आप कॉपी कर लो। ये जो वर्किंग्स हैं इनको कॉपी कर लो। सर हाँ हेलो। बोले। सर हमें जो कंपेयर करेंगे सर वो हमेशा नेट बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे ना? हाँ, सही है सर।
लिए कॉपी, पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी वीडियो। आकाश, अच्छा भाई चलो, अब हम बनाते हैं अपने टी अकाउंट्स। अब हम बनाते हैं अपने टी अकाउंट। सबसे पहले हम बना लेते हैं फिक्स एसेट्स का कॉस्ट का अकाउंट। ब्रॉड डाउन इसका 1 लाख रुपए दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा, डिस्पोजल, दो डिस्पोजल्स में कौन कौन सा? एक डिस्पोजल वह है जिसकी कॉस्ट थी 5,000, ठीक है ना, और एक डिस्पोजल वह है जिसकी कॉस्ट थी 2,000। तो डिस्पोजल में 5,000 और 2,000 लिख लिया। अच्छा, एडिशन की बात करते हैं। एडिशन जो है वो कितने का हुआ है? एडिशन कितना है? बिल्कुल 1,200 रुपए का। एक्सेलेंट, ठीक है। अच्छा, आप जब अपने एग्जाम्स में टी अकाउंट्स बनाओगे तो आईकेप ने जिस तरह की फॉर्मेटिंग रखी हुई होगी उस तरह की रखना। मैं अभी बिल्कुल रफ कर रहा हूँ। और एक और एडिशन भी वह है, बिल्कुल एक और एडिशन भी वह है जो कि है 11,000 का। अब कैरी डाउन बता दो, इस अकाउंट का कैरी डाउन कितना बनता है? वन जीरो फाइव टू हंड्रेड, सही है। ठीक है भाई, ये फिक्स एसेट्स का अकाउंट कॉपी कर लो। फिक्स एसेट्स का अकाउंट कंप्लीट हो गया, इसको कॉपी कर लो। कैरी डाउन 105 200 है आकाश। अच्छा आकाश, तो मेरे ख्याल में तुमने अभी अभी बैचेस शुरू करे हैं। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें पोर्टल पर जो है ना, जो पोर्टल है उस पर बेसिक अकाउंटिंग के कुछ लेक्चर्स हैं, वो देखना तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तुम्हें पिछले लेक्चर्स मेरे ख्याल में देखने पड़ेंगे पहले टू मूव ऑन। और इसके अलावा अगर रिफ्रेशर के हो तो फिर तो चीज़ें आनी चाहिए। तुमने बिल्कुल अभी अकाउंटिंग पढ़ना शुरू किया होगा, तो कैरी डाउन जो है वो तुम्हें बेसिक लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। वो अकाउंटिंग इक्वेशन वगैरह के लेक्चर्स होंगे पोर्टल पर, जब तुम रजिस्टर करोगे वो देख लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज छोड़ना, मैं तुमसे बात कर लूँगा भाई। बाकी सबने कॉपी कर लिया है फिक्स एसेट्स का अकाउंट? अच्छा जी, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पर आते हैं। देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में एक तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है, और अगर आपने कोई चीज़ डिस्पोज ऑफ करी होती है तो उसकी डेप्रिसिएशन डिस्पोजल अकाउंट में चली जाती है। अब जो चीज़ें हमने डिस्पोज ऑफ करी हैं उसमें से एक चीज़ जो हमने डिस्पोज ऑफ करी थी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2250 है, और एक और चीज़ जो हमने डिस्पोज ऑफ करी थी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 900। अब हमें बस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग करनी है। यहाँ तक कॉपी करो, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग करते हैं। अच्छा जी, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग कैसे होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग कैसे होगी ये देखना है। सबसे पहली चीज देखो, ये जो 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए,
क्या ये सारे एसेट्स 1 लाख रुपए के मेरे पास पूरा साल रहे हैं, हाँ या नहीं? 1 लाख रुपए के जो ब्रॉड डाउन में एसेट्स आ रहे हैं, क्या ये पूरा साल मेरे पास रहे हैं, हाँ या नहीं? नहीं रहे, नहीं रहे। इन 1 लाख में से 5,000 और 2,000 वाले एसेट्स मैंने 6-6 महीने बाद बेच दिए थे, ठीक है ना? तो एक तो डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट ये होगा कि टोटल एसेट्स 1 लाख रुपए के थे, उसमें से 5,000 और 2,000 के एसेट्स जो है वो 6 महीने बाद बेच दिए थे। बाकी जो बच गए उस पर तो 10% जो है डेप्रिसिएशन लगेगी। आई रिपीट, 1 लाख रुपए के टोटल एसेट्स है, 1 लाख रुपए के टोटल एसेट्स है ओपनिंग में, उसमें से 5,000 और 2,000 वाले एसेट्स जो मैंने 6-6 महीने बाद बेच दिए थे, उसको अगर हटा देता हूँ तो बचे हुए एसेट्स जो हैं उन पर तो 10% डेप्रिसिएशन लगेगी पूरे साल की। 1 लाख रुपए के टोटल एसेट्स हैं, उसमें से 5,000 और 2,000 वाले एसेट्स मैंने 6-6 महीने बाद बेच दिए थे, उसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं लगनी चाहिए। बाकी जितने बच गए उसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी 10% के हिसाब से, तो ये एक वर्किंग हो गई 9,300। दूसरी चीज़, जो चीज़ 5,000 वाली थी और जो चीज़ 2,000 वाली कॉस्ट रखती थी, जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज ऑफ करी, वो 6 महीने बाद डिस्पोज ऑफ करी, तो उस पर 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। जो चीज़ 5,000 वाली थी और जो चीज़ 2,000 वाली थी वो मैंने 6 महीने इस्तेमाल कर कर बेच दी, 6 महीने इस्तेमाल कर कर बेच दी, तो उस पर 10% के हिसाब से पूरे साल नहीं बल्कि 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी, ये 350 आ गया। तीसरी चीज़, एक एसेट मैंने 1,200 रुपये का खरीदा था और वो 1 जुलाई, कब खरीदा था, किस दिन खरीदा था, 1 जुलाई वाले दिन खरीदा था, तो उस पर 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए, उस पर 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए, उस एसेट पर 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए, तो उस एसेट पर 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। 1,200 रुपये में जो एसेट मैंने खरीदा था वो 1 जुलाई 2009 वाले दिन खरीदा था, 31 दिसंबर तक 6 महीने बनते हैं, तो 1,200 इंटू 10% इंटू 6/12 उसकी डेप्रिसिएशन 60 हो गई। और एक और एसेट था जो मैंने 11,000 रुपये में अपनी बुक्स में फिक्स एसेट्स में ट्रांसफ़र किया, 11,000 जो है उसका 10%, और ये मैंने 1 अक्टूबर वाले दिन ट्रांसफ़र किया, यानी कि ये मेरी बुक्स में 3 महीने के लिए एज अ फिक्स एसेट था, 3 महीने के लिए फिक्स एसेट था, तो 3/12, तो टोटल अमाउंट जो बन गया वो 9985 बन गया, टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 9985 बन गया, यहाँ से आ गया। चलो जी, अब डेप्रिसिएशन के अकाउंट का कैरेट डाउन निकालो। नाइन एट कर लो इसको कॉपी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को कॉपी कर लो। दो एसेट्स ऐसे थे 5,000 और 2,000 वाले जो मैंने 6 महीने इस्तेमाल कर कर बेच दिए थे, लिहाजा वो 5,000 और 2,000 वाला जो एसेट है उस पर 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगी है। कर लिया कॉपी? अब हमें अपना डिस्पोजल अकाउंट बनाना है।
अकाउंट दो होंगे, दो एसेट्स बेचे हैं, दोनों का अलग अलग बना देता हूँ, ठीक है ना। एक एसेट आपने बेचा था 5,000 वाला, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 2250। तो यहाँ पर हमारे पास फिक्स एसेट्स वाले अकाउंट से आया 5,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट से आया 2250। और ये बेचा कितने में था, 1500 में। बैंक डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, 5,000 वाली चीज़ थी, 2250 तक की इस्तेमाल कर ली, तो उसकी वैल्यू 2750 रह गई। वो चीज़ 1500 में बेची, कितने का लॉस हुआ। $5,000 माइनस 2250 माइनस 1500, 1250 का लॉस हुआ। ये एक वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको कॉपी करो, ये लॉस हमने यहाँ पर भी कंप्यूट किया था। चलो डिस्पोजल अकाउंट नंबर 2 बनाते हैं। जो चीज़ हमने डिस्पोज ऑफ करी उसकी क्या कॉस्ट थी, 2000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या थी, 900। और इसको हमने एक्सचेंज करा एक और एसेट के साथ, कितने रुपए में, इन अलाउंस जो कि फिक्स एसेट के अकाउंट में जाता है 400। अब बताओ इस पे क्या हुआ, लॉस हुआ कितने का, 700। तो भी कॉपी कर लो, ठीक है। ये हमने एक सवाल अपना पूरा सॉल्व करा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।